साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हूं कारमन से। जैसा आप सभी को पता है कि लेखपाल को लेकर लगातार जो लीक पेपर का मैटर था, उस संबंध में हम लोग लगातार पिछले 24 मई से ये आंदोलन चला रहे हैं। 24 मई के बाद जो भी दिन बीते, 1 तारीख को हम लोग को जेल भेज दिया गया। जेल के बाद फिर से 11 तारीख को मैं छूटता हूँ और 13 तारीख से पुनः इस आंदोलन को शुरू करता हूँ। 12 जून को जो कुछ घटना आपके लखनऊ में हुआ, आप सभी छात्र और सभी कोचिंग संस्थान और सभी के द्वारा जो सहयोग मिलता रहा, उसके अंतर्गत वो 12 जून का जो आंदोलन हुआ, सफल असफल जो भी रहा, लेकिन इससे आंदोलन खत्म नहीं हुआ। हमने पुनः जेल से आने के बाद इस आंदोलन को पुनः शुरू किया। उस प्रक्रिया के हिस्से में हम लोगों ने शिवाजी पार्क में 14 और 15 दो बड़ी बैठक किया। उस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि हम लोग 18 जून को एक मोमबत्ती मार्च इसी शिवाजी पार्क से करेंगे। शिवाजी पार्क से जब 18 जून की हम लोगों ने घोषणा किया कि हम लोग मोमबत्ती मार्च करेंगे लेखपाल पेपर लीक को लेकर के, यूपीएसआई कट ऑफ को लेकर, यूपीएसआई स्कोर कार्ड को लेकर के, और तमाम उन परीक्षाओं जिनकी स्कोर कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, खासकर नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स को लेकर के, इन सारी एकदम स्पष्ट था कि प्रतियोगी छात्रों की कोई बात होगी, उस संबंध में हम लोग जो सवाल खड़ा करते हैं, उस संबंध में हम लोग 18 जून को एक यहाँ पर विशाल मोमबत्ती मार्च करेंगे, यहाँ से लेकर सुबह चौराहे तक। अंततः स्थिति ये बनती है कि 16 और 17 दो दिन का जो हम लोग का प्रचार का कार्य रहता है, 16 और 17 को प्रशासन वार्ता के माध्यम से हम लोगों को रोकती है, और 16 और 17 को 2 वार्ता करने के बाद 18 तारीख को एक बड़ी वार्ता संगम सभागार में होती है, जहां पे यह निर्णय लिया जाता है एडीएम सिटी प्रयागराज के द्वारा कि हमारी वार्ता प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से प्रशासन तक कराई जाएगी, चाहे वो मुख्यमंत्री होंगे, चाहे मुख्य सचिव होंगे, या संबंधित अधिकारी जो यूपीएससी या यूपीएसआई से संबंधित तमाम जो निर्णय हैं, जो तमाम समस्याएं उस पर हल कर सके। लेकिन हुआ क्या, ढाक के पात। आज स्थिति ये हुई कि लगातार उसके बाद हम लोगों ने साक्ष्यों की बात कही गई। हमने साक्ष्य जो हमारे पास उपलब्ध थे उसको हमने इकट्ठा करके 22 तारीख को और 23 तारीख मतलब 22 और 23 जून को हमने एडीएम सिटी के ऑफिस में स्वीकार करा दिया। वह पत्र के साथ दिया। साथ में एक पत्र हमने ये भी दिया कि जिला प्रशासन हमें शासन तक मिलवाने के लिए जिला प्रशासन में एडीएम सिटी के माध्यम से जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी के माध्यम से शासन स्तर पे, ये वार्ता के लिए भी एक पत्र हमने अलग से दे दिया। लेकिन फिर क्या, हम इंतजार कर रहे हैं और वहाँ पे लगातार कोई वार्ता नहीं हो रही है। लेकिन जब हमने उसके संबंध में 1-2 बार वार्ता करनी चाहिए, वार्ता पूछा उनसे, तो हमें उसका कोई सही उत्तर नहीं मिल पाया। फिर हमने जिसके माध्यम से बात शुरू हुई थी, उन्हीं के माध्यम से हम पुनः वार्ता करने के लिए हमने पूछा, सर आखिर क्या चल रहा है, क्या वार्ता करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। उस संबंध में उन्होंने बोला कि ये इन प्रोसेस है, प्रक्रिया चल रही है, कोई वार्ता नहीं रुकी है, आपकी प्रक्रिया अंतर्गत आज भी चल रही है, कल भी हो सकता है, जब तक वार्ता नहीं हो जाती तब तक वार्ता चल ही रही है। हम लोग लगातार पेशेंस बनाए हुए हैं, लगातार लोग, बच्चे, छात्र और तमाम लोग पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस पे वार्ता चल रही है। हुआ क्या स्थिति, आज जब कल शाम को हमने एक वीडियो डाला, उसके माध्यम से 8 जुलाई को हमने यह स्पष्ट कर दिया कि 8 जुलाई को हम सभी पूरे प्रदेश स्तर पे या देश के स्तर पे जो लेखपाल पेपर लीक से संबंधित जो भी सूचनाएं इसके पास है या संबंधित जो परेशान छात्र है, वो सभी यहाँ पे इकट्ठा होंगे। और हुआ भी क्या, इस वार्ता की जब सूचना चारों तरफ फैल गई तो स्थिति ये बनी कि अब ये सूचना जा चुकी है, और स्पष्टता तौर पर हमने कहा एक बार फाइनल टॉक और कर लेते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हो, जिसके माध्यम से वार्ता में अभी अस्पष्टता है। आज उसी स्थिति को लेकर के हम लोगों ने, हमारे साथ भाई भी थे और एक अन्य साथी भी थे, जो जिला प्रशासन के यहाँ पहुंचा। जिला प्रशासन में एडीएम सिटी ने वार्ता तो करवाई, वार्ता की भी, लेकिन उस वार्ता का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था कि भाई कि वार्ता हो पाएगी नहीं पाए। उन्होंने आज अपने स्तर पे जो प्रयास हो सकता था उन्होंने अपने स्तर पे प्रयास किया, और जिला प्रशासन में जो अन्य अधिकारीगण थे उन्होंने भी अपने स्तर पे जो भी प्रयास था उन्होंने किया। अंत में हमारे पास क्या मिला कि उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कराई। आज कम से कम हम लोग जिलाधिकारी के सामने, मैंने जो भी साक्ष्य उपलब्ध हमारे पास थे, जो हमने उनके सामने उपलब्ध कराया था, उस सारे साक्ष्यों को वहाँ पे डिस्कस किया। लगभग पौने घंटे हमारी वार्ता जिलाधिकारी के माध्यम से इस विषय पर, लेखपाल के पेपर पे यूपीएसआई और तमाम जो समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं उसके संबंध में हमने उनसे वार्ता किया। अंततः कोई ठोस उत्तर हमें जिलाधिकारी की तरफ से नहीं मिल पाया, खास करके वार्ता के संबंध में। उन्होंने कहा कोई ठोस बेस नहीं बन पा रहा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कह पाऊंगा कि जिलाधिकारी ने एकदम सिरे से नकार दिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से यह स्पष्ट करने की कोशिश किया कि जो बेस आप दे रहे हैं वह बेस कहीं न कहीं हो सकता है एडिटेड हो या अलग तरीके से दिया गया या पेपर के बाद दिया। कैसे ये माने कि 21 तारीख का है? तो इसको हमने एकदम साफ बोला कि हम जाँच एजेंसी नहीं है, जाँच एजेंसी तो आपके पास है, आपके माध्यम से जो काम हमें 6 महीने लगेगा वो आपको 10 सेकंड लगेंगे। हो सकता है 10 सेकंड में आपकी बातें जहां तक पहुंचेगी वहां से जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अंततः लास्ट में हमने कहा कि सर कम से कम हमारी वार्ता तो सक्षम अधिकारी या शासन स्तर पे करवाइए, जिसको लेकर के लगातार जो मीटिंग पे मीटिंग और संगम सभागार की जो मूल विषय पे जो हमारी वार्ता आखिरी में हुई थी।
तो एडीएम सिटी का जो भी जवाब था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके संबंध में आपकी वार्ता के लिए हमने पत्र भेज दिया है और डीएम साहब ने उसमें सहमति जाहिर किया। वो पत्र का जिक्र किया गया और सचिव स्तर पर वार्ता हुई है एडीएम सिटी से कि उसमें बातें चल रही हैं, उसको जांच कराया जा रहा है, जांच कराने के बाद ही कुछ स्पष्ट कर पाएंगे, उसके बाद ही वार्ता की कोई स्पष्टता आ पाएगी। अंततः इसका मतलब ये निकला कि हमारी बात आज की डेट पे जो हम समझ पाएं वो फेल्योर कर गई, कहीं ना कहीं हमारी वार्ता नहीं हो पाई। जिला प्रशासन अगर ये बात कह रहा है कि हम वार्ता के लिए अभी प्रोसेस में है, जिसका मतलब उनको जरा सा भी ये नहीं समझ में आ रहा है कल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे। आज फाइनल आंसर क्या? आज ये भले मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन उन आम बच्चों की समस्या है। कल इसी तरह अन्य परीक्षाओं होगी, कब तक व्यक्ति इसी तरह से बार बार मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे खेलेगा। कोर्ट जाओ तो तारीख पे तारीख और सड़क पे जाओ तो मीटिंग पे मीटिंग। हम मीटिंग और तारीख के लिए नहीं बैठे हैं। तमाम परीक्षाएं लगी हैं, जिन परीक्षाओं में छात्र बैठना चाहते हैं, तो आगामी जो परीक्षाएं शायद हम भी देना चाहते हैं उसको मन से दे सकें। कब दे पाएंगे? जब आप मुझे सही समय और सही चीज़ें बताएंगे। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा कि ये छात्र आंदोलन, सड़क पर निकलना, मोमबत्ती मार्च से चलता रहे? यह हम लोगों ने तो नहीं चाहा, लेकिन जिला प्रशासन ने अपना प्रयास किया, जिसमें एडीएम सिटी सत्यम मिश्र सर को हम धन्यवाद कहेंगे, हम सीओ साहब को भी धन्यवाद कहेंगे कि उन लोगों ने इस वार्ता को कम से कम, जो मूल अधिकारी हमारा जिला अधिकारी प्रयागराज है, आज फाइनली उनसे वार्ता हमारी कराई गई। लेकिन कोई ठोस उत्तर न मिलना ये निराशाजनक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई सफलता प्राप्त हुई, हम इसको सफल मीटिंग नहीं कह सकते। लेकिन जो सिटी साहब ने, प्रयाग सिटी के एडीएम सिटी ने किया, उन्होंने जो किया वो अच्छा कार्य किया। लेकिन अब हम किधर जाएं? हमारे पास आखिरी उपाय ये बचता है कि अब हम लोग ने ठोस निर्णय ये लिया है कि अब 8 जुलाई को प्रयागराज जनपद में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में हम पूरे प्रदेश स्तर पे, पूरे देश के जो भी बच्चे इस संबंध में आना चाहे, चाहे यूपीएसआई के स्कोर कार्ड का मामला हो, चाहे लेखपाल के पेपर लीक की जांच का मामला हो, जिसके बाद ही री एग्जाम की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, वो भी शासन के निर्देश पर। आज भी मैं कह रहा हूं, अगले 7 तारीख तक मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर शासन इस पर कोई पॉजिटिव उत्तर देता है तो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं सड़क पे मैं उतरूं। मेरा एकदम मन है, न मैं किसी से कहता हूं, हम सभी का एग्जाम्स लगे हैं और सभी चाहते हैं कि ये बातें शासन स्तर पे श्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में लें, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, जो सक्षम अधिकारी वो संज्ञान में लें। कोई नहीं चाहता सड़क पे आना जाना। तो एक बात हमने स्पष्ट कर दी है कि 8 जुलाई को पूरे प्रदेश स्तर पे जो छात्र आना चाहते हैं वह इलाहाबाद में उनका स्वागत है। बस उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि यह एक बड़ी बैठक है, उस बैठक का फाइनल निर्णय एक मोमबत्ती मार्च के साथ खत्म होगा और जो भी निर्णय उसमें लिया जाएगा उसके साथ एक शाम को मोमबत्ती मार्च भी की जाएगी। ये दोनों प्रक्रिया हम लोग शिवाजी पार्क प्रयागराज में ममफोड़गंज में स्थित है, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। हम आशा करते हैं कि आप लोग के सहयोग से शायद शासन प्रशासन इस कारण से भी शायद इसको संज्ञान मिले और हम इसको एक अच्छे इशारे के तौर पर भी आगे समझ सकें, शायद इस पे कुछ हो सके। हमारा इशारा एक ही बस बात का है कि हम लोग 8 जुलाई को एक मुलाकात, एक संवाद इस पार्क में हम कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन का हम सहयोग चाहते हैं, जिसमें हम जिला प्रशासन के माध्यम से हम चाहते हैं कि उस बीच का जो आज का 6 दिन का बच रहा है समय, 7 दिन का जो समय बच रहा है, उस बीच में वो शासन स्तर पर इस संबंध में वार्ता करे, पारदर्शिता की जो भी लिमिटेशन होती है वहाँ तक बात को ले जाए। होमगार्ड का रिजल्ट आया, होमगार्ड के बच्चों को रिजल्ट को लेकर के एक ही बात कहना कि स्कोर कार्ड हमारे पास नहीं है। हम कैसे कह दें कि हमारा सिलेक्शन सही हुआ है या गलत हुआ है? अरे भाई, जो सिलेक्शन हुआ है चलो हम मान भी ले रहे हैं, लेकिन स्कोर कार्ड मांगना कोई गलत बात नहीं है। स्कोर कार्ड में एक नॉर्मलाइज मार्क्स होगा, एक आपका रॉ मार्क्स होगा। कम से कम ये मार्क्स तो लोगों को पता चलना चाहिए। यूपीएसआई में आने वाले समय में ये पुलिस भर्ती में होगा, यूपी SSS की तमाम भर्तियाँ हो रही है, लेकिन कोई चीज़ क्लियरिटी नहीं बन पाती है। अभी कल ही TGT का रिजल्ट आया, उसमें भी यही स्थिति बनी है कि रिजल्ट आ गया, क्लियरिटी हो गया कि हम क्वालिफाई, हम नहीं क्वालिफाई, लेकिन हमें पता है मार्क्स ही नहीं पता। यही चीज उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के साथ भी होता है। तो पारदर्शिता की लड़ाई का हिस्सा स्कोर कार्ड है और यूपी SSS का लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है वो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में जो मामला है, जो सोशल मीडिया में पिक्चर्स चल रहे हैं, जो वीडियोस चल रहे हैं, पेपर सेंटर पे 2 घंटे डिले छोड़ने का मामला हो या जो पेपर सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं उन सबकी जांच का मामला हो। हम केवल इतनी बात चाहते हैं कि जो भी जांच एजेंसी प्रदेश स्तर पे है वो जो अंडर द चीफ मिनिस्टर कंट्रोल्ड है या जांच एजेंसी जहां से भी स्वतः संज्ञान लेकर के जांच कर सकती है, इसको जांच करें, स्पष्ट निर्देश दें। हम चाहते हैं कि जांच कराकर अगर कोई स्पष्टता है तो उसका निर्णय लिया जाए। बस आखिरी में एक ही बात मैं आप सभी से कहूँगा, निवेदन करूँगा, 8 जुलाई इलाहाबाद चलो, प्रयागराज चलो। पहले इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज चलो। हम एक बात स्पष्ट कर दिए, इसमें आर्थिक, मानसिक और खुद उपलब्ध होकर के जैसे भी जो सहयोग हो, हम हैं, देव हैं और तमाम अन्य साथीगण हैं,
हम लोग चाहते हैं कि इस आंदोलन की जो सफलता है वो एक गांधीवादी रास्ते से और संवैधानिक दायरे में पूरा हो, और वही हमारा शुरुआत था, वहीं से हमारा अंत भी हो। लेखपाल के बारे में बोलिए, लेखपाल की आंसर की आ गई और जो एक बड़ी बात अभी देव भाई मैं बता रहे हैं कि आंसर की आज आ गई है, तो अंततः हम लोग सबसे निवेदन करेंगे कि जल्दी रिजल्ट आने के समान, इसलिए हम सभी इस निवेदन के बड़ी संख्या में आप लोग 8 जुलाई को शिवाजी पार्क प्रयागराज ममफोरगंज में उपलब्ध हों और इस भारी संख्या में इस मोमबत्ती मार्च को और इस संवाद को सफल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।